मेन को एक 80% एडवांटेज ज़्यादा है और वुमेन को 80% एडवांटेज कम है हर चीज़ को लेके। I have struggled for even like 2 rupees also, like long back. तो बिल्कुल भी richness वाली कुछ feeling नहीं थी. I was not born with a silver spoon, but yes, I was the most pampered child from my parents. Definitely वैसा रहा, उन्होंने best दिया. आपके साथ ऐसी कौन सी परिस्थिति रही जिसकी वजह से आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए? I didn't get any help, I didn't get any mentor, so why not I should become one? People are not lagging educational thing. What they are lagging is, and what they really want is someone to come and tell them that you can do it. तो लोग रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? Because they're happy the way they are. Plain motivation never works. When it is backed up with proper action, then only it gives results. काश मैंने उनकी बात नहीं सुनी होती. I would have been women on my own terms today. काश मैंने सबका सुन के अपने ड्रीम्स को सप्रेस नहीं किया होता. मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज है ना लड़के हैं. Women are highly powerful than men in every aspect and every term. जैस्मिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you. द फाउंडर्स ड्रीम मैन. Thank you so much. कैसे मैम? I'm good. पॉडकास्ट की शुरुआत करने से ना छोटी सी शुरुआत करने के पहले एक छोटी बात करते हैं कि मेन और वुमेन, ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि इक्वल है. मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने देखा है, कि मेन को एक 80% एडवांटेज ज़्यादा है और वुमेन को 80% एडवांटेज कम है हर चीज़ को लेके. सब बोलते हैं कि नहीं समानता है, बट चाहे फिजिकली ले लो चाहे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ले लो, जब से समाज बना है, मतलब मेरे को नहीं पता कब से बना है, बट जब से बना है तब से लेकर आज तक की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, वुमेन के स्ट्रगल हमेशा ज़्यादा ही होते हैं. चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि ये तो इनके पापा के पास बहुत पैसा था, ये अच्छे से पढ़ी है, पैसा भी बहुत कमाया, सब कुछ करा, फिर भी स्ट्रगल रहे हैं. तो आज के इस पॉडकास्ट में अपन थोड़ा वुमेन सेंटर के इस पॉडकास्ट को रखते हैं और देखते हैं कि जो स्ट्रगल भरी जिंदगी, जो परिस्थिति है वुमेन के पास बनी हुई है, वो तोड़ के कोई कैसे आगे बढ़ सकता है और एक नई बाउंड्री सेट कर सकता है. तो बहुत बहुत स्वागत है मैम. आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं. आपकी जर्नी कैसी रही? स्ट्रगल भरी रही या फिर आपने बहुत रिच फील किया बचपन से ही? नहीं, बचपन से बिल्कुल भी रिच फील नहीं किया. इनफैक्ट आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर इवन लाइक 2 रुपीज ऑल्सो, लाइक लॉन्ग बैक. तो बिल्कुल भी रिचनेस वाली कुछ फीलिंग नहीं थी. आई वॉज नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट येस आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स. डेफिनेटली वैसा रहा, उन्होंने बेस्ट दिया. But at the same time, we were not that rich. I come from a very humble background, which was extremely financially challenging. वो कहते हैं ना कि बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है. जैसे आज मेरी जीवन में कोई परिस्थिति है, आपने बोला अभिषेक कर लो ना, हो जाएगा कर लो. आपने तो बोल दिया, पर उस परिस्थिति में मैं चल रहा हूँ. आपके साथ ऐसी कौन सी परिस्थिति रही जिसकी वजह से आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए? There were many actually. कोई एक इंसिडेंट जहाँ से शुरुआत हुई हो? Okay, so it started from a very young age. बहुत early age से ये start हुआ because I was dyslexic. मैं जब छोटी थी I was dyslexic. मतलब the way I'm talking right now, I cannot even imagine in my wildest dreams कि मैं international level पे जाके बात भी कर पाऊँ, because मुझे हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी अच्छे से. तो वो चीज़ थी. And I never got any mentor. मुझे कोई कभी mentor नहीं मिला because I was used to be a backbencher. अच्छा, I'll tell you something very simple. क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन गिनती के 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं. करेक्ट. और बाकी जो कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में होने के बाद भी नहीं होते हैं. दे ऑलवेज सिट ऑन द बैक बेंच. दे आर पुअर परफॉर्मर्स. अकेडमिक उनके ग्रेड्स बहुत लो होते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता. करेक्ट. बिकॉज वो लो है तो उनको और लो किया ही चला जाता. वो उस तरीके की चीज़ें होती हैं. सो वो स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम तक चला. बट देन फाइनली मुझे ये लगा कि कभी कोई सिखाने आने वाला नहीं है. सो व्हेन आई वाज लाइक 17-18, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे कभी कोई मेंटोर नहीं मिला. सो इफ आई डिडंट गेट एनी हेल्प, आई डिडंट गेट एनी मेंटोर, सो व्हाई नॉट आई शुड बिकम वन. So from that point it started, and then I never looked back. So that was the motivation, that there are so many people like me who are willing to learn, who are dying कि कोई सिखा दे कुछ आके. But people are so busy in training those bright students who will become more brighter in future.
but the people, the children who are already suffering and they are like, literally कि नहीं हमें सिखाओ, but nobody is paying attention to them. So I thought if I didn't get any mentor, so let me become one. तो आपको मतलब कोई मेंटर नहीं मिला, इस वजह से आपने सोचा कि जितने भी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं Yeah. उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जाए, Yeah, फायर डाला जाए। of course, yeah. क्या लगता है आपको वास्तव में किसी के अंदर फायर डाला जा सकता है? Of course. कैसे, मतलब कोई एग्जांपल बताओ मेरे को आप। मैंने एक ट्यूशन से स्टार्ट किया था। माय फैमिली वाज यूज्ड टू बी वेरी मच इनटू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। मतलब हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं हुआ करते थे। लाइक 1200 रुपए का रेंट होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 ईयर्स बैक, जब हम सूरत नए नए आए थे। सो माय फादर वाज यूज्ड टू वर्क डे एंड नाइट, बट स्टिल ही वाज नॉट एबल टू पे दैट मच इन थिंग्स एंड ऑल। माय मॉम वाज यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स एंड एवरीथिंग होल डे। एंड हम लोग 3 भाई बहन हैं। सो आई एम द एल्डेस्ट वन एंड दे आर प्रीटी यंग टू मी। सो चीज़ें देखी थी बहुत पहले से ही लाइफ में। सो एक हो जाता है ना, जो अब सबसे बड़ा बच्चा होता है ना फैमिली का, वो कितना भी छोटा हो ना, लेकिन वो उसको एक ही और शी गेट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग एल्डर। Correct. And I wanted to become the financial supporter of my family. I was 17, I started working, no job experience, no proper education, nothing. So मुझे एक बहुत ही सिंपल सा काम आता था, पढ़ाना। कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना, पढ़ाना बहुत ईजी है ऐसा लोग बोलते हैं, बट इट इज़ द टफेस्ट जॉब एक्चुअली। यही मानता हूँ, एग्रीड। It is very difficult. So I got a tuition. It was a home tuition. I think I'm talking about like 23, 24 years back. And I was used to get 300 rupees a month for a whole month, one single child. And then even agar usko per day calculate karo, it comes to 10 rupees a day I was earning for 2 hours. That means 5 rupees per hour was my first earning. Once the month got over, his mother, she handed me 400 rupees. So I told her, like I gave her 100 rupees back. कि आपने ना 100 रुपये मुझे ज़्यादा दे दिए। बोले नहीं, तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया है मेरे बेटे को, इसीलिए मैंने 100 रुपये तुम्हें ज़्यादा दिए हैं। So when she gave me that 100 rupees extra, I realized that बॉस कुछ तो अच्छा है मेरे अंदर, कि मुझे उस टाइम पे 100 रुपये भी बहुत अच्छे लगते थे। So I felt कि no, this is something, and her children, like her child did very good. So from that point onwards, I realized that no matter if there are children, adults, whatsoever, you can build that fire inside the people. From that onwards, I started with taking tuitions, then multiple tuitions, then home tuitions, private, then I had my own coaching stuff, then I went into adult mentoring, communication skills and everything. So that's how the journey began. And I'll tell you something very honestly, people are not lagging educational thing or other stuff. What they are lagging is, and what they really want is someone to come and tell them that you can do it, that you are capable of doing it. And if you give them that motivation, not just plain words motivation, but if you tell them, okay, this is something you should do and you will reach your goal finally, then it is doable, it is possible. So definitely a lot of people we can give that fire to them. तो दो It's बात करते हैं यहाँ पे कि एक तो छोटा बच्चा होता है कि Yeah. 5 साल या 10 साल का, 10 साल का बच्चा मान लेते हैं, 10 साल के बच्चे को थोड़ा समझ में आने लग जाता है। हाँ, और एक एडल्ट होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, okay. जो काम करते हैं। हाँ, अब उनमें रोज मोटिवेशन भरो कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, वो फिर भी नहीं करते। तो क्या उनके बचपन में मोटिवेशन की कमी के कारण ऐसा हुआ, या वो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते? I think both. But for me, if I'm nobody to judge anybody else's life, and I'm not here to judge anyone else, but I can talk from my point of experience, is what I had. So first thing is willingness. So 100%, if you take responsibility of your life, कि नहीं, this is my life, I have to do it. तो लोग रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, इसका आंसर भी आपको Because they're happy the way they are. It's very simple. अगर मैं satisfy हो जाऊं, being at this particular level, reaching to this level in my life, even if I still feel satisfied and comfortable, okay fine, this is it, I would not be able to decode my next version. So if we just get comfortable with whatsoever कि अभी जो है बस उतना ही है, I mean आप देखिए ना, you just see the stats and everything. I think 80 to 90% people are in, I'm not saying job is bad, but like 80 to 90% people are working under someone. And even 10% हो गई, people are वो तो हो गई, मतलब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि doing. 80% पीपल लोग काम करेंगे और 20%, मतलब वो तो रेशियो कभी बनेगा ही नहीं।
नहीं बन मैं यहाँ पे सकता। एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, मतलब मैं एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी को, मतलब ये तो सेल्फ बात हो गई कि अगर मेरे को करना है तो करना है। मतलब मैं मोटिवेटेड हूँ या फिर मैं ढूँढूँगा, मेंटर करूँगा, ये करूँगा, जैसे आपने किया अपनी लाइफ में, तो ऐसे सब लोग करेंगे। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि कोई बंदा मोटिवेटेड नहीं है, वो कर सकता है उसकी लाइफ में, आपने उसको देखा वो कर सकता है, तो क्या आप उसके अंदर ऐसा फायर डालोगे या मोटिवेशन डालोगे या उसको राह दिखाओगे तो वो कर लेगा? इसकी चांसेस कितने हाई है? नाउ हियर पीपल कम टू मी, हम्म। मैं जब उनके साथ वन ऑन वन काम करती हूँ, आई हैव वर्कड विद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इवन डेप्यूटी मैनेजर्स who are like filthy rich, I can say that. So they come to me, they sit with me. I train them in, of course, public speaking, communication skills because they are lagging in that. So they ask me, now I'm answering your question. They ask me, how long will it take? कितना टाइम लगेगा? Because ultimately result चाहिए उन्हें. करेक्ट। I ask them one question. आप क्या चाहते हो कितना टाइम लगना चाहिए? As in this thing. आप क्या चाहते हो? आपको अगर लगता है आप 2 महीने में कर, मैं बोलूँगी आप 2 महीने में कर सकते हो पर आप नहीं कर पाओगे because for you it is very difficult to register. How can I go on stage and talk? But I have those principles and skills and everything. I can train you that way. But if you feel like yeah 1 साल तो लग जाएगा, तो फिर 1 साल ही लगेगा. If you feel like कि 6 months है तो it's gonna take 6 months. So it is up to us as well many times. It is not plain motivation. It doesn't work. There are hundreds and thousands of videos available every single day. People watch on YouTube and the next day they do the same thing. You know? So it is more about, depends on them as well कि उनको क्या करना है. Plain motivation never works. When it is backed up with proper action, then only it gives results. जैसे आपका आपने बोला कि 17 एज में आपने काम स्टार्ट कर दिया, लोग जनरली स्टार्ट करते हैं 25-26 की उम्र में, आई थिंक आपने 10 साल पहले अर्ली स्टार्ट कर दिया, तो आपको कब फील हुआ कि आपको रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए? कोई मोमेंट ट्रिगर हो आपकी लाइफ में? Yeah, there was a very big moment in my life and it was very emotional one. And I cry most of the time still, you know, if I remember, because I believe कि आपको वो चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए जहाँ से आप आते हो. It makes you more humble. Correct. So, I was like, जैसे कि मैंने बताया, बहुत छोटे से घर में रहते थे. And we were not able to pay the rent. So it was like 1.5 month हो चुका था. The landlord came. My dad was not there at home and only I was there and my mom was there. So he started shouting for the rent. As I said, rent was only 1,200 rupees. And he started shouting like anything, yelling at my mom कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप घर खाली कर दो. क्यों रहते हो घर में जब आपके पास पैसा नहीं होता, दे नहीं सकते, कहीं और जाके रह लो, रोड पे जाके रह लो. ये सुना है मैंने अपने कानों से. So at that point of time I felt कि, and then my mom started crying because जब आप हेल्पलेस होते हो ना, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो उस टाइम पे थिंग्स बिकम वेरी अलग एक रूप ले लेती हैं. दैट वे आई सॉ दैट हेल्पलेसनेस ऑन माई मॉम्स फेस एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. ही लेफ्ट, हाफ एन आवर चिल्ला चिल्ला के, एंड ही लेफ्ट. एंड दैट मोमेंट वॉज समथिंग लाइफ चेंजिंग फॉर मी. I felt कि नहीं यार, this is something I need to go out, I need to earn something, at least इतना भी कि रेंट के जितना मैं हर महीने कमा पाऊँ, so that this guy should not come again and yell at my mom. करेक्ट। So from that point onwards, I decided कि no matter what happens, my mom will never cry again for money. That was the most biggest turning point of my life, and that is the time, I'm talking about 25 years back almost, like that day and today, there has never been looking back for money, even in my mom's case or in my case or whatsoever. And वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था काम करना. जितने भी वुमन एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ तो एक ही बात याद आती है कि किसी भी वुमन को ना कमज़ोर मत समझो, वो टूट कर भी चमक सकती है, लाइक जसमीन कौर. थैंक यू. अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे पेरेंट्स की जो स्ट्रगल है, मतलब जो पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, वो बच्चे भी कैरी करते हैं आगे आगे धीरे धीरे? बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं. इवन जो पेरेंट्स का भी स्ट्रगल होता है, इवन स्पेशली मदर का जो स्ट्रगल होता है, इट लिटरली शेप्स द मेंटल डेकोरम ऑफ अ चाइल्ड. क्योंकि वो इन्वायरमेंट तो आखिरकार मदर से ही काफ़ी हद तक आता है. करेक्ट. तो बहुत कुछ चीज़ें शेप होती हैं उसमें में. इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई कैन टॉक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इटसेल्फ कि हमने बचपन से ही मम्मी को देखा. शी वॉज यूज्ड टू बी लाइक वेरी हार्ड वर्किंग. शी नेवर सेड नो.
कभी ना नहीं बोला किसी चीज़ के लिए. She was used to get very tired. Like पूरा दिन she was used to stitch clothes, and then she was used to cook as well, doing all the household work because I was used to go out and earn. Plus, my brother was very young at that time. उसका सब करना, and then पैसे का इतना प्रॉब्लम होना. Everything, like, she took on herself, never said even a single word. I didn't know. I mean, कब मैंने वो चीज़ अपने अंदर I took that. I mean, when I grew up, I had very little self-esteem, very low self-worth, no confidence at all. So कहीं ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट करती है because my mom has, like, she is pretty educated. She has masters. She has done masters in English. She wanted to work. She wanted to be into school. She wanted to be an educator. But somehow she didn't get that support. And because of that, now just imagine now in today's life, a postgraduate who is stitching clothes. I'm not saying stitching clothes is bad, but again, what is the gap? Like, what is the bridge between these two skill sets? तो आपने ऐसा क्या होता मैम कि ना कि एक वुमन जो है वो साइलेंटली इतना काम करती रहती कंटिन्यू, चाहे घर का काम हो, बिना बोले मतलब करती रहती है, और ये आपकी मदर की बात ही नहीं है, मेरी मदर की भी बात कर लो तो वो पूरा काम करने के बाद में जैसे हमारी तो जॉइंट फैमिली थी, तो 25 लोग रहते थे, तो सुबह 4 बजे उठ के पहले तो 25 लोगों का खाना बना लेना. जैसे 2-3 वुमेन होती तो 25 लोगों की, मम्मी का काम था रोटी बनाना, तो 25 लोगों की कम से कम 100 रोटी बनती थी, 100-150 रोटी, तो वो सुबह बना के फिर सुबह पूरा दिन काम करके फिर शाम को वापस आके कर रही है काम. तो सब घर की कहानी सेम है. ऐसा क्यों? आपने कोई आइडेंटिफाई किया है चीज़ को कि इतना साइलेंटली बस वो काम करना है कि उनको अलोकेटेड है वो और कर लेती है, क्यों? I have identified these patterns, of course, because I've studied these very, subconscious patterns काफी हद तक. Because उन्होंने they are so deeply rooted and they are so deeply conditioned because they are considered as nurturers, as givers. So they just feel like, मुझे देना ही देना है. Because they have seen, no offense, of course, because they have seen their mothers like that. And their mothers have seen them like that. So it is coming from generation to generation like that. Like, even we are told many times, ki, be a good girl, Like, what is the meaning of being a good girl? What is the meaning of being a good woman? Like, the definition is like, आप किसी को back answers मत दो, घर अच्छे से संभालो, run your household very nicely, take care of your kids, take care of your family and everything. So you are considered as a good woman. But at the same time, if you're working or you're going out, then somehow that, problem arises. But last May, today I asked one question to my mom. She is 67 years old. A few days back, I asked her something. What is the biggest regret of your life? And I ask this to so many women whom I meet because I want to understand. What is one common answer I have got? I have met hundreds of women in my life from all ages and everything. I ask them, what is the one regret of your life? They say that we didn't live for ourselves. We lived only and only for others. तो मैं तो मेरे सारे व्यूअर्स को ये बात बोलता हूँ, ये रील अगर सबके पास पहुंचे तो जितनी भी वुमन है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो कमेंट करे इसी रील के अंदर कि उनका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है. अगर वो लिखती है कि दे लिव फॉर अदर्स, तो आज से अपने लिए जीना शुरू कर दो. Exactly. Yeah, क्योंकि true. कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है. अल्टीमेटली मैटर ये करेगा कि आपने आपकी लाइफ कैसी जी. True, absolutely. एक आदमी भी नहीं आएगा आपके पास पूछने के लिए, एक सिंगल, ना आपका पति आएगा, ना आपके पापा आएंगे, ना कोई बंदा आएगा, क्योंकि पापा भी एक टाइम बोल देते हैं कि बेटा वो तेरा घर है. Because this is a very harsh reality that, we are told that, आप शादी करके अच्छे घर में जाओ, सब कुछ करो अच्छे से, that way everything is like good. If your family is happy, that is the definition you are a good female. If family is like little disturbed, then it is like कि तुम गलत हो. So the biggest regret in women's life is this, that कि बेटा मैं कुछ करना चाहती थी, काश मैंने थोड़ा स्टैंड लिया होता. दिस वॉज अ सेकेंड सेंटेंस कि मैंने काश अपने लिए स्टैंड लिया होता. मुझे दादी ने ना बोला जॉब करने के लिए स्कूल में, काश मैंने उनकी बात नहीं सुनी होती. आई वुड हैव बीन विमेन ऑन माई ओन टर्म्स टुडे. काश मैंने सबका सुन के अपने ड्रीम्स को सप्रेस नहीं किया होता. सो आज जो सेल्फ वैल्यू है, जो सेल्फ वर्थ है, बहुत अलग होता.
So these are some regrets women have. But now, if I tell her to go and work, she cannot. अब नहीं कर सकते। अब एनर्जी भी नहीं बची है, अब हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपके हाथ में क्या बचा फिर? एंड आई बिलीव अभिषेक, जो एम्बैरेसमेंट होता है ना अपने लिए डिसीजन लेके कुछ वक्त का, अगर लोग दे भी रहे हैं आपको, विच इज नॉट रियल बाय द वे, वो एम्बैरेसमेंट होता है ना, इट विल फेड विद टाइम। करेक्ट। बट रिग्रेट का एक क्वालिटी है, इट ऑलवेज लिंगर थ्रू आउट योर लाइफ। एंड आई हैव सीन सो मेनी women just keeping regrets inside. तो आज अगर हमारी बात पहुंच जाती लोगों तक, तो Yeah. कोई भी वुमन अपने रिग्रेट को कैसे दूर करेगा? Now, I am not saying you just break off, cut off from the family. But the point is that just live for yourself as well. Keep yourself as a priority. Even if you want to join some particular classes or want to learn a new skill set or even want to go for a part-time job or a good business or a creative idea, work on that. Anything, whatever you can take up. Don't just sacrifice your life for kids and your partner whatsoever, because keep your glass full. If you have your glass full, you will be able to pour into others. But you just keep into pouring and pouring, then you will be empty at the end of the day. And trust me, nobody is going to pour extra water in you. You are the one who is going to be, filling your water, filling your glass. It's that simple. Nobody comes. From my personal point of view, I can say nobody comes to save you. Even when I was going through a broken marriage, nobody came. You have to be your own rescue. Society is like that. But you have to take, your power back. I mean, वो सबसे ज्यादा बोलता वही है जो सबसे करीबी होता है। very दूर वाले तो जानते नहीं हमको। Yeah. When you're going through such bad phase in your life, I will not call it even bad, the creative phase of your life. So all of a sudden you will notice that most of the relatives will become your advisors. शब्दों में इतनी ताकत है ना जैस्मिन मैम, इतनी ताकत है। एक वर्ड पूरी जिंदगी तबाह भी कर सकता है Yeah. और एक वर्ड किसी को फुल मोटिवेट भी कर सकता है। रियल एग्जांपल देता हूँ 3-4 दिन पहले का, कि मैंने एक मेरे फ्रेंड से बात किया, खास फ्रेंड से, 7-8 साल से मेरे साथ है। सो मैंने बोला यार मैं जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ ऑफिस थोड़ा पॉडकास्ट करने के लिए। तो उसने मेरे को क्या बोला पता है? सुन बोला जी, अब इसे वो गाडुली लोहार देखे हैं? आपको पता है गाडुली लोहार क्या होता है? नहीं. तो ऐसे राजस्थान में टर्म है गाडुली लोहार करके। तो वो क्या करते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, मतलब आज यहाँ रह लिए, कल वहाँ रह लिए, परसों वहाँ रह लिए, अपना प्लेस बदलते रहते हैं। Okay, yeah, get it. तो हम उनको अच्छा नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं उनकी, मतलब राजस्थान के टर्म में, कि उनको ठीक नहीं माना जाता कि बार बार अपनी जगह बदलते रहते हो, क्या जगह बदलनी, एक जगह भी रहो ना। तो उसने को बोला क्या ऐसी जिंदगी बिता रहा है यार अभिषेक, कल यहाँ है, परसों वहाँ है, तरसों यहाँ, एक जगह ठहर नहीं सकता क्या? मैंने बोला वो शब्द मेरे को चूक गए, बहुत खतरनाक। मैंने बोला यार ये कैसा आदमी है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है और मुझे ऐसी बात कह रहा है कि ठहर जा। मैंने कहा ठहरने का मकसद क्या है? अभी तो काम कर 10 ही साल तो काम करना है, उसके बाद तो आप वैसे भी काम करोगे ही नहीं। Yeah. आपकी परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी और आज ही तुमने मेरे को बोल दिया कि काम नहीं करना है। तो इतना से एक शब्द वो 5-7 साल की दोस्ती में दरार लेके आ गया। True. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक शब्द बहुत मोटिवेट कर सकता है लाइफ में। Motivate भी कर सकता है, demotivate भी कर सकता है. I'll share one story here with my real incidents, what happened when I was in grade 10. As I said, I was not very good with grades and everything. So one fine day, मेरी fees like deposit नहीं थी. It was not deposited on time. तो my vice principal came with the, my name written on the chit and everything. And she called my name in front of 60 students. We were 61 students in a classroom. And I was told to get up and all that. And then she called me literally in front of all the children. And she said कि तुम्हारी फीस कभी डिपॉजिट नहीं होती है टाइम पे, और या तो फिर अभी एक काम करो, आप आपके पापा को बोलो कि फीस डिपॉजिट करे, या कल से स्कूल मत आना, हमने अनाथ आश्रम नहीं खोला हुआ है। सो दीज वर, और बच्चे का जो सेल्फ वर्थ बनता है ना, ऐसा नहीं है कि बड़े होके बनता है, इट इज लाइक इट स्टार्ट्स शेपिंग इन इट एट वेरी वेरी टेंडर एज, दैट वे। उतना भी नहीं। एंड देन व्हाट शी सेड, बोले ये लड़की का ऐसा ही है। मैं पूरी क्लास के सामने, टीचर्स के सामने बोल रही हूँ कि ये लड़की अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। शी विल बी नोवेयर, शी विल एंड अप नोवेयर। सो
नो लिसनिंग टू यू एम दैट्स द रीजन ये मुझे एक रिकॉल हुआ कि वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होता है। फिर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो, कंस्ट्रक्टिवली ले रहे हो, इट्स अप टू यू, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। तो मैं बार बार एक और बात बोलता हूँ कि वर्ड्स का तो बात है ही, पर समय की भी बात है कि किसी को कुछ नहीं आता, या किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिस दिन वक्त आता है उस दिन सबको सब कुछ आता है। ट्रू, वेरी ट्रू। या तो ये बातें मैं काफ़ी बोलता हूँ कि भैया टाइम, जैसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ राम भगवान की। राम भगवान बैठे थे जब वो सीता माता का हरण हो गया था और उनको जब ढूंढने जा रहे थे, तो वो बस ऐसे शांत बैठे थे। तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सब लोग उनके पास आते हैं और उनको पूछते हैं कि प्रभु आप बैठे हैं शांत, कुछ करते क्यों नहीं? तो भगवान है ना, जादू वादू करके कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी एक ही बात बोली, मैं सिर्फ समय का वेट कर रहा हूँ, जैसे समय आएगा उस दिन मैं एक्शन लूंगा और समय से हम आगे जाएंगे। वेरी ट्रू। तो ये एक स्टेटमेंट किसी की भी ज़िंदगी चेंज कर सकता है कि आप समय का वेट करो, और जिस दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी बन के आती है उसको देखो कि वो क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और उसको आप कैसे लिवरेज कर सकते हो, या कैसे आपका अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही तो आप उसको लो, नहीं लग रही तो उसको हटाओ। अगेन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, और पूरी ज़िंदगी भर अपॉर्चुनिटी आती रहती है। आपको देखना है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। सही बात है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है लाइफ में। लोग बोलते हैं ना कि मुझे चांस ही नहीं मिला। अरे! ऐसे कैसे चांस नहीं मिला? यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज़ इट। इट्स दैट सिंपल। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है लाइफ में। मुझे मेरे लिए ₹300 का ट्यूशन पढ़ाना भी एक अपॉर्चुनिटी थी। राइट, मैंने वो चांस छोटा-सा ही था, बहुत छोटा था बट लिया। राइट। आई वाज़ यूज्ड टू वर्क फॉर लाइक ₹1500 अ मंथ। एक जॉब करती थी मैं एज़ अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। Like I was used to work from morning 9 a.m. till 7 p.m. and after 7 p.m. I was used to take tuitions. 2 घंटे में ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाते-पढ़ाते बच्चे चले जाते थे, खाना खा के कब सोफ़ा पे नींद आ जाती थी पता नहीं चलता था। So these are small, small things like, you know, you have to identify. There are ample of opportunities that will come into your life. It is up to us that how far are we gonna leverage them. करेक्ट। अच्छा, एक टाइम हमारे बीइंग ए गुड वुमन, क्या मतलब है इसका और ऐसा क्यों बोला जाता है बीइंग ए गुड वुमन? See, I believe as I said earlier also, being a good woman is more attached with not with the woman herself. Hmm. It has different strings attached to it. If you are a good daughter, you are a good woman. If you are a good sister, you good wife, good mother, good daughter-in-law. But nobody tells us that if you are good inside out, if you are doing something for yourself, you are good. That's what I think we have been subconsciously fed throughout our life. And that is the reason when something against happens or when we try to break the shackles, right? Everybody is against us. So the definition of good women is something very different in our society, what I believe is. बहुत अलग है, मतलब उसको जोड़ा जाता है अलग-अलग रिश्तों के साथ में कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जिसकी वजह से आप घर में एक टाइम का खाना नहीं बना पाए, इफ आर आउट फॉर सम वर्क और मीटिंग, तो लोग बोलते हैं ऐसी कौन सी मीटिंग है जो खाना खाना बना के जा नहीं सकते थे, बट एट द सेम टाइम इफ अ मैन इज कमिंग लेट, कितना काम करता है। बहुत काम करता है मेरा प्यारा बच्चा। नाउ नो ऑफेंस ऑफ कोर्स बिटवीन जेंडर बायस थिंग वैसा, बट नहीं, मैं तो कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक डायलॉग फिर देता हूँ। मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है करने की। देखो, एक जो एड्स होते हैं ना, एड एजेंसी और ये सब करती है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले और मैंने उसको रियलाइज़ किया, जैसे हम सब कहाँ से सीखते हैं, देखते हैं तो सीखते हैं। तो एक एड है कि चैंपियंस नीड मोर स्पेस, और उसमें एक लड़के की फोटो और माँ बाप पीछे है, लड़का है, लड़की नहीं है उसमें। तो लड़की चैंपियन नहीं बन सकती क्या? अगर वही ऐड के अंदर किसी लड़की को अगर आप डाल देते हैं, तो देखना समाज का पर्सपेक्टिव 1-2 साल में चेंज हो जाएगा या कि लड़की फुटबॉल खेलेगी, लड़की क्रिकेट खेलेगी, लड़की यहाँ जाएगी, लड़की वहाँ जाएगी। 2 साल में चेंज हो सकता है। बट वो पर्सपेक्टिव ही ऐसा है, चाहे जाने-अनजाने में कैसे पर पता नहीं, बट वो पर्सपेक्टिव वहाँ से बनता है कि यार मेरा बेटा, अब जैसे एक फैमिली जा रही है, एक बार लड़का भी है, लड़की भी है, और वो फैमिली उस ऐड को देखती है, वाह! मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज है ना लड़के हैं। But ले we आपने recently नहीं होता। saw na, I mean, in the Women World Cup, we saw everything. Like सबने देखा ना. It's not between men and women. It's that simple. Like करेक्ट। if given proper opportunity, guidance, support, motivation, everything is possible. Even I was reading one of the articles.
And I was so amazed reading it. Hmm. So it was on power of women. Correct. And it was stated that women are highly, I'm telling you, highly powerful than men in every aspect and every term. E- Even we see our history, even like God, we worship goddesses, and so the women has extreme powers. Hmm. That is the reason their powers have been suppressed since long then. इसीलिए ही द मैन हैड मेन को बनाया गया है ज्यादा सुपीरियर और उनको थोड़ा सा इंफीरियर, बिकॉज अगर ये चीज सप्रेस नहीं होगी, वो पावर उनके अंदर सप्रेस नहीं होगा, देन दे हैव द कैपेसिटी टू बिकम मोर पावरफुल देन अ मैन. एंड दिस इज वेरी ट्रू आर्टिकल, लाइक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नेम ऑफ द ऑथर, बट इट इज लाइक दैट्स अ रियल थिंग. इट इज फ्रॉम वेदास कि फीमेल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसको एक मैन थोड़ा सा डोमिनेट नहीं करके रखेगा, तो शी विल आउटकम करे एंड आउटग्रो करेगा, और वो मैन को डाइजेस्ट नहीं होता है. माई. माइट भी नहीं, बड़ा वो सच बात है. देखा, मतलब मैं तो नहीं छुपा सकता इस बात को. सबको लगता है कि कोई, अरे ये वुमेन मेरे से आगे कैसे बढ़ गई है, वो सीईओ वुमेन कैसे है, क्यों है. एक अगर 4 लड़कों की टीम में एक लड़की को अगर मैनेजर बना के देख लो आप, क्या It फील होता है. happens. It has happened in my trainings as well. When I go in corporates and I conduct trainings. Now there are all big shot managers and all sitting there, and I am there to train them. सब लोग नहीं, but 2-4 ऐसे होंगे जिनका ego is like really भारी कि like she is a woman and she is training us. We are at such big level, and now we have to learn from her. But why are you looking at the person like as a woman or as a female? It's a skill set. I'm giving you a skill which you don't have. And that is the reason your company has hired me and paid me like really huge amount of money to train you guys. So yeah, अच्छा, नो अदर ऑप्शन होने के बाद में आपने कौन सी स्ट्रेंथ को डेवलप किया या डिस्कवर किया. I developed many skills, but one was not giving up, in the sense कि बहुत यंग एज में पता चल गया था कि दुनिया पैसे से चलती है. बहुत बढ़िया. सिंपल एक करेक्ट है. सेंटेंस, क्योंकि इतनी तंगी देखी ना सब जगह पैसे पैसे की. आई टेल यू, मेरे घर पे मेरा बहुत छोटा सा एक रूम का होता था, बस घर एक रूम, शुरू होते ही खत्म. हम लोग 5 दिन उसमें रहते थे. हमारे घर पे एक बेड नहीं था. मेरी मम्मी रात को चादर बिछा दी थी नीचे, उस चादर पे हम लोग सोते थे 5 जन. एंड वो घर भी इतना पुराना टूटा हुआ था, और उसमें सब एंड्स कॉकरोचेस वो सब आते थे रात को. मुझे खुद याद है, मैं पूरा चारों ओर उसमें आई वाज यूज्ड टू स्प्रिंकल सॉल्ट कि हम सोएंगे कैसे. So that was also the time, कि but उस टाइम पे भी, okay, that's the funniest part. I'll talk something about it. उस टाइम पे when I was used to sleep on that bed sheet, I was used to dream about, sleeping in 7-star hotel rooms and all. मैनिफेस्टेशन करते थे. A lot. And I didn't know कि वो कुछ manifestation नाम का भी कुछ चीज होता है. But I don't know what was happening. I was used to think about it कि यार ये भी है तो वो life भी है लोगों की. So there are people who are staying in 5-star, 7-star hotels, and they are no different than me. They all are human. If they can do it, I can do it. How are they going? वो क्या करते हैं ऐसी चीजें? And I developed that skill specifically. As I said, समझ आ गया था पैसे बिना कुछ नहीं होने वाला है. So जो मिला, जैसे भी काम मिला, इज्जत वाला काम किया. बहुत ही बेसिक सैलरी से स्टार्ट किया, 1500 रुपीज से स्टार्ट किया. And slowly and gradually I built myself. One skill I developed is I made myself confident throughout the way. I mean, if I see myself 8-9 years back, I cannot relate to that person. Like, I think she was someone like, वो कौन थी मुझे नहीं पता, because I gave a new birth to myself completely. See, if you want a new version of yourself, your old version has to die. Then only your new version can get a rebirth. आपको उसको मारना पड़ता है पूरा. You have to kill that version of yourself, and then so that you can grow into a new version altogether. So this is the number one skill that I developed, is like, I'm blessed with unshakable confidence. I'm a very powerful manifester. I have learned how actually manifestation works, and
I'm very much confident in whatever I do. I'm a woman on my own. I do take decisions on my own. I love my family, but at the same time, I don't give that power to them to, they should give me that, okay, you lead your life like this. No, I am the one who's going to lead my life in my own way. So that is something, I have learned throughout this journey. अगर आज वुमेन अपने आप को फर्स्ट रखे तो क्या चीज़ चेंज हो जाएगी? Everything will change. But the problem is they don't keep themselves first. प्रॉब्लम वहाँ होती है कि वो लोग सबसे लास्ट में खुद को रखते हैं. इवन हमने देखा है ना यार, लास्ट में जो लास्ट की एक रोटी बची हुई रहती है ना, वो हमारी मम्मी खाती थी. कम पड़ जाए तो दोबारा बनाते भी नहीं थे. पहले सब, आज भी सीन सेम मैडम. मेरे घर पे आज भी यही होता 2026 में भी आज जी रहे हैं ना, तो आप दोस्त घर जाओगे तो सीन सेम है. है. या बच्चे को भूख लगेगी ना, मम्मा तुरंत जाके आटा भी उस टाइम पे करके एंड शी विल मेक फ्रेश रोटीज फॉर द चाइल्ड. बट जब उनकी बारी आएगी ना, शी विल नॉट गो इन द किचन, शी विल नॉट कुक फॉर हर सेल्फ. सो वहीं पे ही उनका प्रायोरिटी जो होता है ना, मतलब यू आर नॉट द प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ. इट्स दैट सिंपल. हमारे लिए तो खाना नहीं बचता, हम तो उससे अच्छा जोमेटो कर लेते हैं. Because we deserve the best. Why not? If we are giving to everybody, why not to us? So if we put ourselves first, things will start changing in a positive way. Because as I said, you need to fill up your glass first. Then you will be able to give others. Then you will be able to serve others. तो आज आपकी ज़िंदगी से दूसरी वुमेन्स को क्या बताना चाहोगे आप? I want to tell them that it's okay to choose yourself also sometimes. It's fine if you're choosing a better perspective or career or a goal which is, जो आपके लिए है, जो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है. In any process, in any situation, if you are there, you need to choose yourself. मुझे एक जन ने आके बोला थोड़े दिन पहले मेरा एक पॉडकास्ट देख के कि और कितनी मैरिजेस आप तोड़ोगे. So sorry. So मैंने कहा कि I told her one thing. मैंने कहा the marriage is already broken. Correct. I tell them it is broken. It's already broken. But when you are in a shit, you cannot smell it. It's that simple. How smelly it is, you don't know. You need to get out that shit. It's very easy and simple. After I receive so many DMs, they tell me that, we were not able to, I'm not supporting divorce. I'm not supporting that you should get separated from your partners. But if it is not working for you, it's time to take a call. I know it wasn't working for me. क्या लगा, मतलब आपको क्या पॉइंट था वो कि it was not working? All right. So I was 2 months pregnant. And so we were used to have some small clashes and everything that way. So one fine day, he just, hit me like this on the back while going office. Just dheere se, that way. And I'm a kind of a person, मतलब मैं चीज़ों को बड़ा होने तक का वेट नहीं करती हूँ. Because if you drag the situation with the indecision, it is going to take a giant form. तब आप कुछ नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाओगे, सही बात है. अगर मेरी मॉम 30 की थी उस टाइम पे सब कर सकते थे, अब 67 के हैं. Why? Because she has dragged the problem with the indecision or letting it go by tomorrow. कल देखते हैं, बाद में कभी नहीं आएगा. So it was a learning from my mom's life कि जब चीज़ छोटी है जब उसको कुचला जा सकता है easily. So उसी टाइम पे आप चीज़ों को, because चीज़ें ठीक नहीं होती हैं कभी, वो बढ़ती हैं टाइम के साथ, अच्छी हैं बुरी, they compound. So when he did like this, I was like कि नहीं यार, this is not the treatment I want, because अगर यहाँ पे hit हुआ है तो कल को तो he can even slap me. ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे incidents थे. तापसी की मूवी आई थी ना, जिसमें वो थप्पड़ मार देता उसको, तो वो बोलता था एक थप्पड़, तो बोला एक थप्पड़ ही तो था, तो थप्पड़ से तो पूरी जिंदगी चेंज हो गई. पूरी जिंदगी चेंज हो गई. आदमी से तो एक ही चीज मैं भी बोलना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में कि कुछ भी करो लाइफ में, पर वुमेन पे हाथ, मतलब आपका हाथ ऐसे भी अगर उड़ गया ना, Yeah. तो फिर लाइफ टेंशन में आ जाएगी आपकी. True, very true. So that was the point I felt कि no, and still I was there like for 1.5 years, like
lot of things happened in between, patch ups, this and that, but it couldn't work out. It wasn't working out for me. Correct. Then I thought, okay, fine, let me leave. I didn't take any alimony. I didn't take anything. And I'm super proud about myself because a lot of people were telling me that she has done all this for heavy alimony thing. And because मैं उस time भी financially इतने sound नहीं थी. Correct. So people were used to tell me कि हाँ ठीक है, she has done all of this because she wants money from her and for her parents. But then I said कि no. डन है जैस्मिन, आपकी कहानी तो दिलचस्प है और आप ऑलरेडी बहुत सारे लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अभी आपका इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? मतलब चलो ठीक है, स्ट्रगल एक तरफ, अब नेक्स्ट लोगों को एम्पावर करने का प्लान एक तरफ, वो क्या है? Any which ways, empowering is something I'll be doing it throughout my life. Because I love it. I do it from the bottom of my heart. Whether it is India or Dubai, I keep on traveling. I talk to a lot of women online, offline. That is something in my soul. I'll be doing it. But on the commercial aspects and professional aspects, I would like to say ki this is something little different what we are coming up with. So I and my husband have our dream project coming up together, and it is a beautiful resort on the beach. What we have been, waiting for since 4 years. So it is now on the verge of completion. It is exclusively for destination weddings. So this is something, now I am into that kind of a zone, which, more of managing those things and events and big things are on the way. But at the same time, the empowering will continue. Very soon, I'm thinking to build a community exclusively for women, who will be a part of it, exclusive part of it. And I want to reach maximum number of women out there who are just seeking some motivation, who are seeking some help. उनको पता नहीं है कि मैं किससे जाके बात करूँ. Correct. So I want to do that. I'm already running a foundation by the name of Sneha Foundation, wherein we help people, especially old age people and children, because मुझे कभी बचपन में वो financial support नहीं मिला. So that is the reason I and my husband found this, thing, a trust, where we work towards the betterment, though we don't post it socially too much, but we do that as well. Thank you so much for coming in the podcast. Thank you. And काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी। Thank you so much. आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही करते रहे मोटिवेट। हमने भी फाउंडर्स जिम की शुरुआत इसीलिए करी थी ताकि सारे ज़्यादा फाउंडर्स बाहर निकल के आए और अपनी स्टोरी को शेयर करें, क्योंकि मैंने बताया शब्दों में बड़ी ताकत है और एक शब्द से लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच। Thank you.